1000 धार की तलवार है। एफआईआर शुरू हो गई है महाराष्ट्र में भी, एमपी में भी और हरियाणा में भी जल्दी एफआईआर दर्ज होने वाली है इसके खिलाफ। ये कहाँ कहाँ भागेगा? 70 साल तो उसकी उम्र हो गई है, ये बुढ़ा वहीं मर जाएगा। तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक अशिक्षित जो एक कौम थी जो कई हजार सालों से पिड़ताड़ छोड़ रही थी, तो उस समय जब संविधान लिखने की बारी आई थी तो जब तेरे खानदान के कहाँ मर गए थे। आज भारत के अंदर बाबा साहब का अपमान कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है। तेरी छोटी राजनीति, पता नहीं तू क्या करना चाहता है, किसके कहने पे आया। तो उस बेवकूफ़ को इतना पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान में बताए जो नियम है उनसे चल रहा है। तो उस समय बाबा साहब को मिश्रा जैसे आतंकवादियों ने ये कहा था कि बाबा साहब इस देश के देशद्रोही और हमारे धर्म पर चोट मार रहे हैं। ये जो ग्वालियर का मिश्रा है, इस मिश्रा ने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है और समाज को, जात को, बिरादरी को बदनाम करने का काम कर रहा है। ऐसे मिश्राओं को समाज को बेहतर करना चाहिए। वो जूते लेके जाने की बात कही गई है मिश्रा के घर पर, या लाखों लोगों के जाने की जो बात कही है, क्या लग रहा है ग्वालियर का पुलिस प्रशासन अनिल मिश्रा के घर तक भीम आर्मी को जाने देगा? भाई इस कौम तो आएगी, बहुजन समाज जा रही है वहाँ पे, और सरकार को ये सोचना चाहिए अगर उसने गलत किया है तो वहाँ जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन बाबा साहब की संतानें भी जिंदा हैं, ऐसे मिश्राओं को ना 100 फुट जमीन में नीचे गाड़ देंगे। ग्वालियर हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा की बयानबाजी पर जो देश में माहौल है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट ध्रुव हैं, जो कि फरीदाबाद से हैं और हरियाणा से लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। तो बात करेंगे उनसे कि वो कानूनी रूप से जो है इस बयान को कैसे देख रहे हैं और अनिल मिश्रा ने जो बयानबाजी की है उस पर किस तरीके से जो है कानूनी जो शिकंजा है वो कसना चाहिए, उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो वकील साहब, ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने जो पहले बयानबाजी की, उसके बाद फिर से एक नई बयानबाजी सामने आई है, आपने सुना होगा उसको, कई लाख जूते ले जाने की बात भी की गई है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अनिल मिश्रा ने जो बयानबाजी की है उसको आप कैसे देख रहे हैं एक वकील के तौर पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक अधिवक्ता होने के नाते मिश्रा जी से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि आपने वकालत किस हिसाब से की है। मुझे तो लग रहा फर्जी डिग्री लेके आ गए आप। एडवोकेट एक्ट क्या कहता है और उसकी क्या गरिमाएँ होती हैं। आप कहते हो कि जो ग्रंथों में जो बात लिखी जाती है, ग्रंथों में ये लिखा जाता है कि उस समय का ग्रंथ था, उसमें ये पुस्तक में नाम और जो लेखक है उसका नाम लिखा जाता है। एक पढ़ा लिखा विद्वान ये समझ सकता है कि देश की सबसे बड़ी पुस्तक संविधान है और संविधान में सबसे नीचे कौन लिखा गया, क्या लिखा गया, किसने लिखा, कब लिखा और कैसे लिखा गया, कितने दिन में लिखा गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन ये संविधान लिखा गया। उस समय कितने जो समिति के सदस्य थे, कुछ मर गए, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ मजबूर बस। और एक बात कह देता हूँ मैं उस मिश्रा जी से कि मिश्रा जी, तेरे जैसा मिश्रा शायद पूरे समाज को तू कलंकित कर रहा है, तू सनातन धर्म को कलंकित कर रहा है, तू एक निष्पक्ष बात ना कर कर एक जातिवाद की बात कर रहा है और तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक अशिक्षित जो एक कौम थी जो कई हजार सालों से पिड़ताड़ छोड़ रही थी, तो उस समय जब संविधान लिखने की बारी आई थी तो जब तेरे खानदान के कहाँ मर गए थे। मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूँ, मैं किसी समाज से नहीं कह रहा हूँ, कि तेरे खानदान के कहाँ मर गए थे कि इतनी डिग्री वाला जब संविधान भेजा गया था, अंग्रेजों को जो संविधान भेजा गया था और जब वो रिजेक्ट कर दिया गया तो उसको रिपोर्ट बता दी गई थी। ये बात शायद लोगों को पता है कि एक संविधान भेजा गया था और वो संविधान इसलिए रिजेक्ट कर दिया था अंग्रेजों ने कि हम आज़ादी आपको तब देंगे जब एक विद्वान व्यक्ति इसको उस से लिखेगा जो मानव एक समान एक लोक, इसका सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने जा रहा है, उसको सही और रास्ता आप दिखाओगे। जब एक मंथन, अब कोई नहीं है यहाँ पर 9 भाषाओं का ज्ञान, डिग्रियों का भंडार, लाइब्रेरी 50,000 किताबें, ऐसा कोई व्यक्ति भारत में नहीं था उस समय था तो सिर्फ एक विद्वान था, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब भीम अम्बेडकर। जब बाबा साहब ने ये कहा कि लिखने वाले आ जाओ, आप लिखने वाले आ जाओ, कौन आगे आ रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लेकिन इस व्यक्तिगत मिश्रा को मैं बताना चाहता हूँ, तो जो आज भारत के अंदर बाबा साहब का अपमान कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है। तेरी छोटी राजनीति, पता नहीं तू क्या करना चाहता है, किसके कहने पे आया। और अगर यही बात अगर कोई बहुजन नेता करता है ना तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, सनातन के विरुद्ध अगर कुछ कह दिया जाता तो बवाल हो गया होता देश में। अगर सनातन धर्म, देखिए हम सारे धर्मों का सम्मान करते, क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया।
संविधान में लिखा है कि मैं आपको ये अधिकार देता हूं कि आप किसी भी धर्म का अपमान नहीं करेंगे और किसी व्यक्ति को अपमान नहीं करेंगे। लेकिन ये जो वकील बनता है, ये बताना कैसी वकालत कर रहा है। लेकिन अब तक तो इसको राष्ट्रद्रोह के केस में उठाकर सरकार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इनको संरक्षण दे रही है, इनको इस व्यक्तिगत। और आने वाले समय में देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश में गृह युद्ध, मैं निवेदन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार से कि गृह युद्ध ना छिड़े, इसलिए इसको पहले उठा के इसको जेल में डाल दो। सरासर वो बाबा साहब को गालियां दे रहा है, उसे आतंकवादी बता रहा है, देशद्रोही बता रहा है। तो क्या वहाँ का मुख्यमंत्री मर गया क्या मध्य प्रदेश का? मुझे कठोर पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं किसी भी पदाधिकारी को नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं खुद लॉ और संविधान को मानने वाला हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मिश्रा गलत वर्ड कर रहा है और खुलेआम कर रहा है, तो उसको तो अब तक उठा के जेल में डालना चाहिए। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि जब जातिवाद का विष घोलने की बात आती है तो राजनीतिक रोटी के लिए लोग आगे आ जाते हैं कि एक अपराधी लगातार स्टेटमेंट देता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी इस बात को सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस बात को सुन रहे हैं, देश के राष्ट्रपति इस बात को सुन रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस अपराधी को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता तो क्या भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी का करता या बहुजन संगठन जो वहाँ पहुँच रहे हैं वो क्यों जाते? अगर कानून और क्रिया नहीं होती ना, फिर अगर कानून और राज्य सरकार, वहाँ की जो सरकार है, संविधान को अगर मानती है तो उसको तो अभी तक जेल में डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इस राज्य का माहौल सही करना है, मानवता की बात करनी है, संविधान की बात करनी है, क्योंकि ये राज्य भी संविधान से ही चल रहा है। और वो जिस पद पर जहाँ बैठा है ना वो मिश्रा, मैं नहीं कहता कि उसमें इतनी, जिस कोर्ट में वो जाता है, लोअर कोर्ट में जाता होगा, सेशन कोर्ट में जाता, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो उस बेवकूफ़ को इतना पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान में बताए जो नियम है उनसे चल रहा है। और वो नियम कब और किसने कैसे बनाए ये उस बेवकूफ़ को पता है। लेकिन जानबूझकर जातिवाद फैलाने के लिए उनके अंदर जो कहते हैं कि रोटी हजम नहीं हो रही, एक गरीब मजदूर SC ST के लोग अगर पढ़ के उन संवैधानिक पदों पर पहुंच रहे हैं तो इनका जो हक है ना वो ख़त्म हो रहा है। ये जो दर्द है ना, ये दर्द नहीं जा रहा कि एक जो शोषित वंश, जो एक समय में वो नीचे बैठा, क्या काम करने थे नीचे बैठकर, उन्हें जो प्रताड़ना दी जाती थी वो प्रताड़ित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने जो मंत्र दिया ना पहला, आज वो मंत्र दिमाग में बैठ गया है और उसी मंत्र की वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल लागू करवाओ। हिंदू कोड बिल में जब तक किसी देश की महिलाएं 50% महिलाएं भागीदार नहीं होती शिक्षा में, पदोन्नति में, इस देश का भला नहीं होने वाला। तो उस समय बाबा साहब को मिश्रा जैसे आतंकवादियों ने ये कहा था कि बाबा साहब इस देश के देशद्रोही और हमारे धर्म पर चोट मार रहे हैं। और आज वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ। तो ये बात तो बाबा साहब ने कब कही थी? अगर बाबा साहब को प्रधानमंत्री बना देते ना तो 10 साल में इस देश को ना अमेरिका बनने में टाइम नहीं लगता। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो डिग्रियों का भंडार जिसके पास, उसकी वैल्यू नहीं है, उसे जातिवाद पर तौलकर और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। आज एक माहौल बनाया जा रहा है बाबा साहब का, लेकिन बाबा साहब की संतानें भी जिंदा हैं। ऐसे मिश्राओं को ना 100 फुट जमीन में नीचे गाड़ देंगे, शिक्षा से गाड़ेंगे, कलम से गाड़ेंगे। इस कलम से बाबा साहब ने ये कहा है कि 1000 धार की तलवार है। FIR शुरू हो गई है महाराष्ट्र में भी, MP में भी और हरियाणा में भी जल्दी FIR दर्ज होने वाली है इसके खिलाफ। ये कहाँ कहाँ भागेगा? 70 साल तो उसकी उम्र हो गई है, ये बुढ़ा वहीं मर जाएगा, ये दौड़ते दौड़ते बढ़ जाएगा कानून की पैंच में। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मनुवाद और सामंतवाद पर जो अम्बेडकरवाद ने चोट मारी है, उस चोट से घबरा करके कहीं ना कहीं किया जा रहा है या करवा। देखिए मैं आपको बताऊँ, आपने जो बोला ना मनुवाद, देखिए अब मनुवादी शब्द आप यूज ना करें, अब ये व्यक्तिवादी शब्द यूज करें। जो लोग शिक्षित हैं उसी समाज के, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, आज वो बाबा साहब को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन ये व्यक्तिवाद, अब मनुवाद जो है वो जो पहली जो चीज़ें थी, पहले जो देश में एक कानून था, जब संविधान नहीं था, जो पुरानी बातें करते हैं, वहाँ मनु का विधान चलता था। वो तो मैं आज करता एक ब्राह्मण भी मनु को नहीं मानता, उसके विधान को नहीं मानता, वो बात संविधान की ही करता है। मैं आपको मनु की बात बता दे रहा हूँ। मनुस्मृति जो थी, मनुस्मृति में जो लिखा गया उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी, क्योंकि आज जो व्यक्ति कहते हैं वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी।
जो पढ़ाएगा वो शिक्षित, जो बचाएगा वो क्षत्रिय, जो व्यापार का सेवा करेगा वो शूद्र। अब जो शूद्र कैटेगरी थी, वो जो शूद्र कैटेगरी थी, अब शूद्र जो पढ़ने लगे तो कैटेगरी में आ गए ना, वो पंडित हो गए। जो किसी को शिक्षा देते हैं वही तो पंडित हैं। लेकिन उन्हीं की बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर गीता पढ़ोगे, वो भी गीता पढ़ेंगे ना, गीता में खुद कहा है कृष्ण भगवान ने इनके खुद कि मैंने जाति कर्म के आधार पर बनाई थी, लेकिन इन जैसे ने अब जन्म के आधार पर बना दी, क्योंकि अगर ये अनपढ़ भी हैं तो ये विद्वान है, और एक विद्वान पढ़ा लिखा अनपढ़ माना जाता है। तो आज भी यही कहते हैं तो ये जो मिश्रा जी ऐसे, ये जो ग्वालियर का मिश्रा है, इस मिश्रा ने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है और समाज को, जात को, बरादरी को बदनाम करने का काम कर रहा है। ऐसे मिश्राओं को समाज को बहिष्कार करना चाहिए और जल्दी ही ग्वालियर में जिस तरह से बीमारी पहुंच रही है ना, तो सरकार का मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, ये मामला खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो लाखों जूते लेके जाने की बात कही गई है मिश्रा के घर पर, या लाखों लोगों के जाने की जो बात कही है, क्या लग रहा है ग्वालियर का पुलिस प्रशासन अनिल मिश्रा के घर तक भीम आर्मी को जाने देगा? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस बात पे आपकी कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने बाबा साहब का अपमान किया। अगर मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई का या मेरे पिताजी का, मेरे परिवार में मेरे महापुरुषों का अपमान होगा तो कौन भाई, कौम तो आएगी, बहुजन समाज जा रही है वहाँ पे। और सरकार को ये सोचना चाहिए अगर उसने गलत किया है तो वहाँ जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। और सरकार वो चाहे तो उस बात को बना सकती है, सरकार चाहे तो बिगाड़ सकती है, और सरकार चाहे तो उसे जेल में डाल सकती है। और बचाने का काम सरकार जानबूझ के करा रही वहाँ की। अगर ये मामला हुआ था तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते। FIR SC एक्ट में हो रही है, SC एक्ट में FIR हो रही तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए अब तक, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार की मंशा है कि यहाँ माहौल ख़राब हो, सरकार करा रही है। और सरकार से ये हम चेतावनी देते हैं कि सरकार आदि को संरक्षण देगी तो आने वाले समय में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वोट की जो चोट होती है ऐसी सरकारें बदल जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनिल मिश्रा की बयानबाजी पर अधिवक्ता ध्रुव कुमार, जो कि हरियाणा से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष है, इनका कहना है कि सरकार को सही समय पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। जो बयानबाजी की है उसके आधार पर गिरफ्तारी सुनिश्चित कर देनी चाहिए। 15 तारीख को माहौल कहीं ना कहीं ख़राब भी हो सकता है, जिस तरीके से आह्वान किया गया है। आप अनिल मिश्रा की बयानबाजी पर क्या सोचते हैं, और अधिवक्ता ध्रुव कुमार ने जो कहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।